हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय शिक्षा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम एक करंट इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। दरअसल जो अपना पड़ोसी देश चाइना, उसने नाक में दम कर रखा है। कभी तो वो पाकिस्तान में सी पैक कॉरिडोर का निर्माण करता है, तो कभी वो इंडियन ओशन के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करता है। इसी के चलते वो भारत के चारों ओर पोर्ट्स का निर्माण करके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को भारत के चारों ओर तैयार कर दिया है। चलिए इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। ये देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया है। दिस पोर्ट आर डेवलप्ड बाय चाइना इन द फॉलोइंग कंट्री, जो कि बनाया गया है पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट, मालदीव के अंदर अभी बन रहा है इनका, और श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट है। बांग्लादेश के अंदर है चिटगांव पोर्ट, और म्यांमार के अंदर है कनक्यूम पोर्ट। ठीक है, इनकी चलिए लोकेशन अपन देख लेते हैं। जो कि पहले वाला पोर्ट है पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, इसकी लोकेशन यहाँ पर है ग्वादर पोर्ट, जो कि बलूचिस्तान के अंदर है। इससे चाइना कैसे कनेक्ट है? इससे चाइना से लेके जो कि अपना जम्मू कश्मीर वाला एलओसी के दूसरी तरफ जो कि पाकिस्तान ने अपना एरिया कश्मीर वाला ले रखा है, वहाँ से होकर ये सीधा बलूचिस्तान के अंदर जाता है पाकिस्तान में से निकल के। ये इसका नाम है सी पैक कॉरिडोर, सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, उसके बाद मालदीव्स, ये रहा मालदीव्स, इसके अंदर ये अपने पोर्ट अभी बना रहा है। और श्रीलंका, ये रहा श्रीलंका के अंदर इसका पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तो ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पे अपना ये पोर्ट विकास कर रहा है, जो कि चिटगांव पोर्ट इसने बना चुका है। उसके बाद में ये रहा म्यांमार। म्यांमार के अंदर इसने बनाया अपना कानक्यूम पोर्ट। ठीक है, ये वाला पोर्ट इसने यहाँ पे म्यांमार के अंदर बनाया है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ये देखो कॉरिडोर एक और दिख रहा है, तो इस कॉरिडोर का नाम है सी मैक, सी मैक चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो आप देख सकते हो भी चाइना ने इधर से देखो पाकिस्तान से एक कॉरिडोर बनाया और एक इधर म्यांमार से कॉरिडोर बनाया। तो आप अगर देखोगे तो ये एक माला बन गई। इधर देखो, ये देखो एक माला सी बन गई, जो कि भारत के चारों ओर इंडियन ओशन के अंदर इसने चाइना ने बना दिया है। तो ये टर्म क्या कहलाती है? ये टर्म कहलाती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो कि चाइना ने भारत के को चारों तरफ घेरने के लिए बनाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो मोतियों की माला, ये हिंदी में मैंने ट्रांसलेशन किया है, तो ये आप हिंदी वाले इससे कर सकते हो। ये थोड़ा मैप और बढ़िया से है, जैसे कि यहाँ पे अपना है एलओसी वाला बॉर्डर है। इसके बाद वाला ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे पाकिस्तान का शासन चलता है, जो कि पाकिस्तान ने अपना बना रहा है। तो यहाँ से ये सड़क जाती है, जो कि सी पैक कॉरिडोर है। ठीक है, यहाँ से ये नीचे आता है, तो ये आता है ग्वादर पोर्ट। ठीक है, इस लोकेशन पे। तो ये सारा ये बन जाता है अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भी इंडिया ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इंडिया ने बनाया नेकलेस ऑफ डायमंड, जो कि पोर्ट इन देशों से होके निकलता है। ठीक है, जैसे कि सिंगापुर में बनाया है चांगी नेवल पोर्ट, नेवल बेस पोर्ट। ठीक है, सैबंग पोर्ट बनाया है इंडोनेशिया के अंदर। ओमान के अंदर बनाया है दक्कम पोर्ट बनाया है। ठीक है, और सेशल्स के अंदर बनाया है अजम्पशन आइसलैंड पोर्ट है, और चंबार पोर्ट बनाया है ईरान के अंदर। ठीक है, तो चलिए आप मैप के थ्रू इसको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ईरान का पोर्ट देखते हैं, जो कि चबार पोर्ट बनाया है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले पाकिस्तान में बनाया था उसने ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान के अंदर चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया था। उसके काउंटर करते हुए भारत ने चाबार पोर्ट बनाया है, जो कि ईरान में है।
तो इससे हमको क्या दो बेनिफिट हैं, एक तो इसका काउंटर हो गया और दूसरा हम इसके थ्रू अफ़गानिस्तान में जा सकते हैं और अफ़गानिस्तान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया तक जा सकते हैं इस पोर्ट के थ्रू। यहाँ से अपनी जो पोर्ट है उससे आते हैं हम डायरेक्ट यहाँ इस पोर्ट पर, और इससे आगे अफ़गानिस्तान में यहाँ पे हम सेंट्रल एशिया से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद है दुकुम, ओमान में जो दुकुम पोर्ट है वो ओमान में है। पे नज़र रखने के लिए बनाया, जो ये वाला पर्शियन गल्फ है ना, जहाँ मतलब कि तेल का इंपोर्ट करते हैं बाकी देश, तो इस पे नज़र रखने के लिए ये वाला पोर्ट का विकास किया है। उसके बाद है सेशल्स में अजम्पशन आइसलैंड पे है जो अपना पोर्ट, वो अफ्रीका में यहाँ पर चाइना ने अपना एक पोर्ट बना रखा है, तो उसके अगेंस्ट में काउंटर करने के लिए अपन ने यहाँ पे एक पोर्ट तैयार किया है जिसका नाम है अजम्पशन आइसलैंड। उसके बाद इंडोनेशिया में चलते हैं, तो 2018 में मोदी जी की मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया में, जिस पे भी अपना सबंग पोर्ट है वहाँ पर अपनी जो इंडिया की नेवी है वो तैनात है। इससे हमको ये बेनिफिट है कि जो भी साउथ चाइना सी में ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये वाला है जो वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो भी सामान या फिर तेल यहाँ से पर्शियन गल्फ से होके यहाँ पे साउथ चाइना सी या आगे जाता है, तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाता है। तो ये एक चौक पॉइंट हो गया, चौक पॉइंट यहाँ पे रोक के एक चौक पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपनी इंडिया ने नेवी की सेना जो वहाँ पे भी तैनात की हुई है। उसके अलावा हम आते हैं आगे सिंगापुर के अंदर है चेंगई नेवल बेस। ठीक है, यहाँ पे अपनी आर्मी जो है वो जब साउथ चाइना सी में जाती है तो यहाँ पे रीफ्यूल करती है, अपने जो आर्मी के जहाज हैं रीफ्यूल करती है। ठीक है, और आराम वगैरह यहाँ पे करती है। ठीक है, उसके बाद ये वाला साउथ चाइना सी है, ये इतने वाला साउथ चाइना सी है ये वाला एरिया। तो यहाँ पे अपने वियतनाम के अंदर भी एक पोर्ट का विकास किया हुआ है, उसके बाद जापान के अंदर भी अपना है, और उसके बाद मंगोलिया के अंदर भी अपना पोर्ट है। तो कुल मिला के अगर देखते हैं अपन, तो भारत ने चाइना को भी बीच में कवर कर लिया और उसके स्ट्रिंग ऑफ पल्स को भी कवर करते हुए भारत ने पोर्ट का विकास किया है। तो इसको हम बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड, जो कि भारत ने चाइना के ऊपर और चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स थी उसके बाहर बनाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका आगे हिंदी में भी ट्रांसलेशन है, ये आप हिंदी में पढ़ सकते हो। ये बंदरगाह भारत द्वारा निम्नलिखित देशों में विकसित की है, जैसे कि सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ओमान हो गया, सेशल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आप आगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी। ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये बनाई गई है चाइना के द्वारा। जो कि यहाँ पर थी, आप जो कि पिछले पेज में आपको कराई है। यहाँ पे मालदीव से होते हुए श्रीलंका, श्रीलंका से होते हुए बांग्लादेश, और बांग्लादेश से होते हुए म्यांमार, म्यांमार से चाइना, और चाइना होते हुए ऐसे जाती है। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी है जो कि चाइना के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो अभी इसको अब हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, मोतियों की रणनीति का स्ट्रिंग। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में चीन अपनी डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी, अभी ये डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी क्या होता है? ये जैसे कि इसने यहाँ पे ग्वादार पोर्ट का निर्माण किया है चाइना ने, तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ी अमाउंट पे लोन देता है। ठीक है, पाकिस्तान को बहुत बड़ी अमाउंट पे लोन दिया इसने, और यहाँ पे पोर्ट का निर्माण कर दिया। तो इस लोन को चुकाने की कोई लिमिट भी होती है, जैसे कि हो गए 50 साल। अगर 50 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान ने इसका लोन ना चुकाया तो वो इसकी ये वाला पोर्ट है उसको ये अपने कब्जे में कर लेगा चाइना। तो ये इसकी डेप्थ ट्रैप पॉलिसी है जो कि ये धीरे धीरे सारे देशों में विकसित करने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोबारा पढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में चीन अपनी डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स
स्ट्रेटेजी के माध्यम से हिंद महासागर में अपने पदचिन्ह का विस्तार कर रहा है। हाल के उपग्रह चित्रों ने सुझाव दिया है कि चीन अपने जिबूती सैन्य अड्डे का आधुनिकीकरण कर रहा है। अपनी ऋण जाल नीति के माध्यम से चीन भारत के चारों ओर, ये देखो, भारत के चारों ओर रणनीतिक रूप से स्थित राष्ट्रों को अब संरचना ऋण लेने के लिए प्रेरित करता है। ऋण मतलब कि लोन लेने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो कि भारत के चारों ओर देश हैं। ठीक है, एक बार राष्ट्रों के ऋणी होने के बाद, फिर एक बार ये बाकी देश ऋण हो गए, उसके बाद क्या करेगा चीन उन पर अपने भूस्थानिक मतलब कि ज़मीनी हितों का समर्थन करने के लिए दबाव डालेगा। तो वो उसके लिए दबाव डालेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका मैंने इंग्लिश में भी है ये, और हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी, जो कि बनाई गई अपने इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो इसको करते हैं इंडिया के द्वारा जो बनाई गई है हीरे की रणनीति का हार। एक जवाबी कार्रवाई में भारत ने जवाबी कार्रवाई की है चीन के खिलाफ। भारत ने हार के हीरे रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस रणनीति का उद्देश्य चीन को, या सरल शब्दों में काउंटर को घेरने की रणनीति है। मतलब कि ये चीन को घेरने या फिर उसके जो उसने काउंटर जाल भारत के चारों ओर बिछाया था उसको घेरने की रणनीति है, जो कि अपना नेकलेस ऑफ डायमंड है। ठीक है, भारत अपने नौसैनिक अड्डों का विस्तार कर रहा है। भारत मतलब कि बाकी देशों में अपने नौसैनिक अड्डों का विस्तार कर रहा है, और चीन की रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक रूप से रखे गए देशों के साथ संबंधों में सुधार कर रहा है। ठीक है, आई होप आज वाला करंट इशू आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपको ये वाली PDF कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, आपको कमेंट में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।